भगवान श्री कृष्ण और राधा कृष्ण की दिव्य कथा। कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख और सर्वाधिक पूजनीय अवतारों में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम देवकी और वसुदेव था। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से भयभीत था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि वही उसका वध करेगा। कृष्ण के जन्म लेते ही वसुदेव उन्हें यमुना पार गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ आए। वहीं गोकुल और वृंदावन में उनका बाल्यकाल बीता। बचपन से ही उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा वध किए गए प्रमुख राक्षस पूतना, जिसने विष पिलाकर कृष्ण को मारने की कोशिश की। शकटकासुर, जो एक गाड़ी शकट के रूप में आया। तृणावर्त, बवंडर बनकर कृष्ण को उड़ाकर ले गया। वात्सासुर, बछड़े के रूप में आया राक्षस। बकासुर, विशाल बगुले के रूप में आया। अघासुर, अजगर के रूप में आया दैत्य। धेनुकासुर, गधे के रूप में ताड़वन में रहता था। कालीय नाग, विशैला सर्प, जिसे कृष्ण ने वश में किया। प्रलंबासुर, ग्वाल बालों के बीच छिपा दैत्य। अरिष्टासुर, सांड के रूप में आया। केशी, घोड़े के रूप में आया राक्षस। कुवलयापीड़, हाथी जिसे कंस ने भेजा। चाणूर और मुष्टिक, मल्ल युद्ध करने वाले पहलवान। अंत में कंस स्वयं, मथुरा का अत्याचारी राजा। युवावस्था में कृष्ण मथुरा गए और कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त कराया। आगे चलकर वे द्वारका के राजा बने। राधा कृष्ण का प्रेम संसार में भक्ति और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। राधा को कृष्ण की आत्मा माना जाता है। वृंदावन में उनकी रासलीला आज भी भक्ति और आध्यात्म का सबसे सुंदर उदाहरण मानी जाती है। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन दर्शाया गया है। महाभारत काल में कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। इसमें जीवन, कर्म और धर्म का गूढ़ ज्ञान दिया गया है। अंत में द्वारका में यदुवंश के अंत के बाद एक शिकारी के बाण से कृष्ण ने देह त्याग किया और अपने दिव्य लोक को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। राधा कृष्ण की भक्ति आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में प्रेम, करुणा और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित करती है।